जगतपुर नाम के एक गांव में राहुल और उसकी पत्नी रीमा रहते थे। उनकी एक 8 साल की बेटी भी थी जिसका नाम मधु था। मधु की जन्म से ही दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके कारण वह सही और गलत चीज़ के बारे में सोचने के काबिल नहीं थी। वह हर रोज़ कोई अजीब काम कर ही देती थी, कभी घर का कीमती सामान तोड़ना तो कभी चुपके से जाकर गांव वालों को डरा देना। सभी लोग उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान थे। राहुल और उसकी पत्नी ने कई डॉक्टरों से मधु का इलाज करवाया, पर सब व्यर्थ रहा। एक दिन मधु की बुआ अंजलि, जो कि गर्भवती थी, उसने अपने भैया भाभी के घर जाने की सोची। वह जब वहां पहुंची तो रीमा उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने सबसे पहले अंजलि की आरती उतारी और फिर उसे लेकर अंदर चली गई। वह दोनों बातें करने लगी। तभी राहुल भी घर आ गया और मधु भी खेलकर घर वापस आ गई। राहुल अपनी बहन से मिला। मधु भी बहुत खुश थी, पर उसने अपनी बुआ से कहा कि बुआ, तुम इतना क्यों खाती हो कि तुम्हारा पेट बाहर निकल आया है। माँ ने उसे डांटा और कमरे में जाने के लिए कहा। कुछ दिन बाद अंजलि की तबीयत कुछ खराब हो गई। राहुल ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे दवाई दी और टीका लगा दिया। अब अंजलि को कुछ आराम मिला। मधु को लगा कि टीका लगाने से बीमारी दूर हो जाती है। एक दिन राहुल और रीमा किसी काम से शहर चले गए। पीछे से अंजलि और मधु घर में अकेले थे। अंजलि अचानक फिर बीमार पड़ गई और उल्टी करने लगी। मधु ने जब अंजलि को ऐसे देखा तो उसने सोचा कि अगर मैं बुआ को टीका लगाऊं तो वो ठीक हो जाएगी। मधु कहीं से जानवरों का टीका उठाकर ले आई और अंजलि की तरफ बढ़ने लगी। अंजलि उसे टीके के साथ देखकर घबरा गई और वह भागने लगी। मधु भी उसके पीछे भागने लगी। अचानक अंजलि गिर गई। मधु उसको टीका लगाने ही वाली थी कि तभी रीमा वहां आ गई। उसने जल्दी से टीका मधु के हाथ से लिया और बाहर फेंक दिया। फिर उसने मधु को पीटना शुरू कर दिया। मधु रोने लगी और वहां से भाग गई। रीमा ने अंजलि को उठाया और पूछा कि वह ठीक तो है। अंजलि बहुत घबराई हुई थी। रीमा उसे उसके कमरे में ले गई। मधु घर के बाहर बैठकर रोने लगी। तभी उसके पापा घर पर आ गए। उन्होंने मधु से उसके रोने का कारण पूछा तो मधु ने बताया कि माँ ने उसे बहुत मारा है। राहुल बहुत गुस्से में घर के अंदर गया और रीमा से मधु को मारने का कारण पूछा। रीमा ने उसे सब बता दिया। राहुल बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। कई दिन तक ना मधु ने कुछ खाया और ना ही किसी से बात की। रीमा रात को उसके कमरे में खाना लेकर गई। मधु ने वह खाना फेंक दिया। रीमा को बहुत गुस्सा आया और उसने फिर से मधु को मारना शुरू कर दिया। मधु सारी रात रोती रही और सोचने लगी कि अगर वो वहाँ रहेगी तो उसकी माँ उसे मारती रहेगी और उस पर अत्याचार करेगी। जब घर के सब लोग सो रहे थे तो वह घर छोड़कर चली गई। सुबह उठकर जब रीमा उसे उसके कमरे में देखने गई तो मधु वहाँ पर नहीं थी। रीमा ने जल्दी से राहुल को उठाया। वह दोनों उसे ढूंढने चले गए, पर उन्हें मधु कहीं भी न मिली। वह बहुत परेशान थे। कुछ महीनों बाद अंजलि ने एक बेटी को जन्म दिया। वह सभी बहुत खुश थे, पर कहीं ना कहीं वह मधु को भूल नहीं पाए थे। अंजलि को भी यही लग रहा था कि उसकी वजह से मधु घर छोड़कर चली गई थी। रीमा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सोचा कि अगर वह मधु को ना मारती तो मधु घर छोड़ के ना जाती, पर वह अपनी किस्मत को बदल नहीं सकती थी। किसी ने सच ही कहा है कि अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत।